Hello students, I am your Dibya sir. First of all, welcome to my channel. My dear students, we are going to discuss about CBSE NCERT Science for class 9 students. Here topic is gravitation. Okay, so let's discuss the only exercises, that is question answer for topic, that is gravitation. So students, आउ आमे लेट न करी आस आमे स्टार्ट करिदबा. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहला, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ. पिला माने एठी कौन करिबा, क्वेश्चन कहूची फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन केते हेबो जेते बेले जेते माने कौन माने दीटा ऑब्जेक्ट भितर जेते बेले सेमानकर डिस्टेंसटा कौन हो हाफ हो. सो पिला माने आमे कौन जानिचंती, ग्रेविटेशन फोर्स इन बिटवीन टू बॉडीज इज इक्वल टू केते थाउची ना एफ इक्वल टू जी एम. आइदर दीटा बॉडी माने बॉडी जदी कैपिटल एम गोटर मास आ गोटर मास स्मॉल एम नौच इज इक्वल टू डी स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू योर बुक डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज. सो ये आमे कौन जानिले, दिस इज द माने कौन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. फ्रॉम दिस रिलेशन वी नो अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशन फोर्स एंड डिस्टेंस, दैट इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. हाँ ना नहीं, तो ये रिलेशन आम एमती लिखिपर यहाँ को, हाँ कि नहीं, या आउ टे चेंज कर लिखिपर एमती. जदि मु एफ को f1 बाई f2 लिखुची d2 बाई d1 स्क्वायर लिखिपारि, हाँ ना नहीं, जोटा कि मते पूरा इजी हम. प्रथमे मोर कौन थिला f इनिशियली मोर f1 टा केते थिला f थिला, जेतेबेले मोर डिस्टेंसटा कौन है d थिला. क्वेश्चन देछि डिस्टेंसटा कौन हो जीवो हाफ हो जीवो. ओके, मोर सेठी नुआ फोर्स f2 केते हेबो, एतिक तो कथा हो कौन, हाँ ना नहीं. सो फ्रॉम दिस रिलेशन वी गेट f1 बाई f2 इज इक्वल टू d2 बाई d1 स्क्वायर, हाँ कि नहीं. f2 टा f1 केते देला f2 आमे जानिने पाइबा, d2 केते देला d बाई 2, d1 केते थिला d रो होल स्क्वायर, हाँ ना नहीं. पिला बुझी पारछ कि नहीं. सो न्यूमरेटर रे d डिनोमिनेटर d कटिगला, तो केते रहिला f बाई f2 इक्वल टू 1 बाई 2 रो स्क्वायर, दैट इज 1 बाई 4. मोर जदि f बाई f2 इज इक्वल टू 1 बाई 4 होची, मोर f2 केते हो 4 इंटू f, हाँ कि नहीं. ता माने आमे एठू कौन जानले, जेते बेले मोर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज हाफ हो जाउची, मोर नुआ फोर्सटा केते हो 4 टाइम्स हो. तो आमे एठी लिखि परिबा, गोटे लाइन लिखि दबा, when the distance is reduced to half, then इन पिला मन लिखिबो लास्ट लाइन हला, then the force becomes केते हो जीवो 4 टाइम्स. क्लियर ना, ये लाइन टा को लिखिबो. ओके, मु जेमिति क्वेश्चन सॉल्व करदी तमे सेमति ही सॉल्व करियो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. पिला माने थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहला, ग्रेविटेशनल फोर्स acts on all object in proportion to their masses, हाँ ना नहीं. Why then a heavy object does not fall faster than a light object. कौन कहूची ना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स करुची ऑन ऑब्जेक्ट्स कौन करुची इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस. जेतेबेले व्हाई देन ए हेवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट. आमे लिखिथिले कौन फोर्स डेफिनेशन लिखिथिले कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स डेफिनेशन थिला F इक्वल टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर. ये रिलेशन देखिकी आमे थ्योरी लिखिबा, ए हेवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर दैन ए लाइटर ऑब्जेक्ट. कौन पाई, बिकॉज द एक्सीलरेशन हियर इज इंडिपेंडेंट अपॉन द मास.
Hence all the objects accelerate the same rate, that is g in vacuum. g means acceleration due to gravity. केमिति जानिबा मु कहूची हाँ कि नहीं मु आउ थरा आसीबी थ्योरी को मु जदी f बाई एटा मु मन कर मास ऑफ ऑब्जेक्ट नउची m टा को नउची कोन सपोज मु एक्सेलरेशन ड्यू टू जो अर्थ रो मास को कैपिटल m नउची मु f बाई स्मॉल m इक्वल टू g m बाई d स्क्वायर आमे पढिचंती न्यूटन सेकंड लॉ रु f इक्वल टू m इंटू a और एक्सेलरेशन इक्वल टू a बाई m पूरा तुम बही रे अछि a बाई m इक्वल टू g दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g m बाई d स्क्वायर क्लियर ना तेणु करी हमर एठी कोन कला एक्सेलरेशन इज independent upon the mass. Hence, all the objects accelerate at the same rate in vacuum. Clear ना? तेणु करी ए लाइन टा को मन रखी थिबो हला while a heavy पुणे काहे की एटा हब माने कोन कहि जे आमे इंडिपेंडेंट कथा एटा लिखिले गुड आउ टिके इलाबोरेट करिबा while a heavier object experiences a strong gravitational force, its greater mass has more inertia, means which creates an equal and opposite resistance to acceleration. आसला देख जहार हेवी ऑब्जेक्ट जी रहिला से कौन कर एक्सपीरियंस स्ट्रंगर ग्रेविटेशनल फोर्स which has a greater mass having more inertia जहा की क्रिएट कर इक्वल एंड ऑपोजिट रेजिस्टेंस टू एक्सेलरेशन पूरा थर्ड लॉ हाँ कि नहीं दीज टू इफेक्ट कैंसल विथ ईच अदर किए रेजिस्टेंस फोर्स एज वेल एज इनर्शिया each other resulting both the object accelerating at the same rate assuming there is no air resistance. Clear ना तमे एटा लिखिले बहुत भलो किंतु एटलिस्ट एति लिखिया दरकार हाँ ना नहीं जेहेतु मोर एक्सीलरेशन पार्टा टोटल इंडिपेंडेंट अपॉन द मास दैट्स व्हाई ऑल ऑब्जेक्ट्स कौन करूची फॉल इन सेम टाइम. क्लियर ना नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखो पिला माने गोटे प्रोब्लेम देइची व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ए 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस मास हियर इट इज गिवन मास ऑफ अर्थ केते 6 into 10 to the power 24 kg and radius of earth equal to 6.4 into 10 to the power 6 meter. प्रथमे क्वेश्चन कोन देला पचारची ग्रेविटेशनल फोर्स केते हबो बिटवीन अर्थ आउ गोटे ऑब्जेक्ट देइची जार मास देला 1 kg हाँ कि नहीं तो आमे जानी चंदी द व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ना F इक्वल टू G m बाई d स्क्वायर हियर कौन गिवन देला पिला माने प्रथमे गिवन लिखिबो केते स्मॉल m देइची 1 kg हाँ कि नहीं कैपिटल M केते देला मास ऑफ अर्थ दैट इज 6 into 10 to the power 24 kg मोर रेडियस दैट मीन्स कि आमर क्वेश्चन अनुसार d केते 6.4 into 10 to the power 6 मीटर तो आमे g वैल्यू कैपिटल g वैल्यू जानी चंती केते आमे इट लिखिबा 6.7 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर इनवर्स पिला माने यूनिट को मन रखुथबो सिंपली ए फार्मूला रे हमें पुट करिबा हैला तमे तळु लेखियो मु एठी मो सुविधा पय लेखुची F इक्वल टू G केते 6.7 into 10 to the power -11 M केते कैपिटल M 6 into 10 to the power 4 स्मॉल m मनला 1 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर d टा केते 6.4 into 10 to the power 6 रो स्क्वायर. क्लियर ना तेणु पिला माने आकु कौन करिबा 6.7 into 6 10 को 10 से पटू नहीं जीवा 10 to the power -11 into 10 24 केते ही जीवा 10 to the power केते हला एठी तमरो 13 हां कि नहीं एठी रहिला 6.4 into 6.4 आमे 6.4 स्क्वायर न करी कि एती कर दवा 10 to the power 6 रो स्क्वायर केते ही जो 12 जहा हला कैलकुलेशन तमे बाहर करी करिवो हां कि नहीं एटा को देखिले देखो केते हेबो 6.4 एटा 6 काटले 1 पॉइंट समथिंग हेबो एठी गोटे काटले केते होउची
6.4 ये जेतु सान होची 0.9 समथिंग आसीबो तेणुकर एठी गोटे 10 एक्स्ट्रा ये 10 टू 12 ए 10 टू 13 कटला पर 10 रहिला सो आकु काटिले अप्रोक्सीमेटली तमर आंसर आसीबो जेतु एठी गोटे 1 अछि एठी गोटे 10 अछि 0.9 एठी आसीबो हेले 9.8 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली तमाने कैलकुलेट करियो पिला माने हां कि नहीं दिस इज द आंसर एमिति ही अप्रोच करिवो कैलकुलेशन टोटाली तम ऊपर डिपेंड करूची तमे केते फास्ट करूचो हां ना नहीं केवल गुणन मिश्रण फेड़ान आ किछि नहीं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा बस थ्योरी क्वेश्चन दा द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड विथ ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आमे अछि इथि तो नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे अछि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोन ग्रेविटेशनल फोर्स तो एटा भी गोटे टाइप रो Earth and Moon are attract with each other by the gravitational force. Does the Earth attract Moon with a force that is greater or smaller or same as the force with which Moon attracts the Earth? And why? कौन हबो से आंसर से कौन प्रश्न पचारछि does the Earth attract the Moon with a force that is greater or smaller or same as the force with Moon attracts the Earth? आउ काहेकि आंसर कौन होची देखो द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विथ द सेम फोर्स विथ व्हिच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ हाँ कि नहीं ए लाइनटा मन रखिला कौन पाई हबो न्यूटन थाल कौन कहूची इक्वल फोर्स एंड अपोजिट इक्वल रिएक्शन माने कौन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन बिटवीन द रिएक्शन एंड एक्शन सेटा तो गोटे पॉइंट सेकंड पॉइंट होची जदि अर्थ मून को अट्रैक्ट न करिवो किंबा मून अर्थ सहित अट्रैक्शन न हेबो कोन हेबो तांका भितरे देन डिटैचमेंट स्टार्ट हेबो ओके जेहेतु हमर अर्थ रो चारि पटे मून घुरुची तेनु करी बोथ आर अट्रैक्टिंग विथ ईच अदर विथ द सेम फोर्स क्लियर ना काहे कि इट इज बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए म्यूचुअल फोर्स पिला माने मन रखतिबो एटा द फोर्स एक्टिंग ऑन वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू and opposite to the force acting on the other पूरा न्यूटन्स थर्ड लॉ क्लियर ना जो पॉइंटा मु कहली मु जेमिति लेखिछि पॉइंट को सेमति लेखिले पूरा फुल मार्क पाइबो आमे जानले कोन ना ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए म्यूचुअल फोर्स द फोर्स एक्टिंग ऑन वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एंड opposite to the force acting on the other object it is also an application of Newton's third law क्लियर ए बोला ही लिखिबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा If moon attracts earth, why does earth not move towards the moon? काहे कि हबनी एटा भी हमें जानू चंती the earth does not move towards moon because its mass significantly larger than mass of the moon हाँ ना नहीं while gravitational force is equal in both bodies according to Newton's laws of motion हाँ कि नहीं किंतु according to Newton's second law फोर्स इक्वल टू कौन कहूँ मास इंटू एक्सिलरेशन ता माने एठी आसिला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सिलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास फॉर ए गिवन फोर्स जेतु तांका भितरे ग्रेविटेशनल फोर्स का भितर समान थाउची अर्थ आउ मून भितर जेतु बोथ आर म्यूचुअल विथ ईच अदर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ बट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ कौन कहूँ ना फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन हियर ग्रेविटेशनल फोर्स रोज सेम रोज दुटा बॉडी भीतर कांस्टेंट ता माने एक्सिलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास जार मास अधिका हम तार एक्सिलरेशन कम हम एंड जार माने मास जार कम हम तार एक्सिलरेशन अधिका हम आमर ये मास कहार अधिका ना अर्थ तार एक्सिलरेशन कम हम दैट्स व्हाई मून एक्सपीरियंसेस ए लार्ज acceleration which orbiting the earth while earth's acceleration towards moon is also negligible कौन पाई ना अर्थ मास बहुत अधिका दैन दी मून क्लियर ना ओके तेणु करी एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ताकू समस्ते मन रखिथिबो दिस इज एन इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम रे आसला भलिया क्वेश्चन क्लियर बोथ फोर्थ एंड फिफ्थ बोथ आर इंटर रिलेटेड क्लियर ना आपको कॉपी रे सब लिखिबो पिला माने ओके नेक्स्ट को जिबा व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इफ फर्स्ट देखो इथि क्वेश्चन ने कंडीशन पचारिला
व्हाट happens to the force between two bodies if प्रथम आसला the mass of one object is doubled ये कौन हम ओके फास्ट आम जा ये पचारा फोर्स कथा आसला आमर प्रथम आंसरटा कौन हम आम जानी फोर्स माने समस्ते फर्मूला जानिच मु भी लिखी फास्ट रे फोर्स इक्वल टू केते जी एम एम बाई डी स्क्वायर ओके मुझे मोर नुआ फोर्स आसो केतबले ना मोर मो जदि मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट मोर कैपिटल एम टाक मु रखी तार मो नुआ ऑब्जेक्ट एम थिला मोर नुआटा कौन है एम वन टा केते डबल है दैट इज 2m तार माने मोर फोर्स केते हो गला जी एम एम वन बाई डी स्क्वायर मोर एम वन टा केते दीची 2m बाई डी स्क्वायर ये 2 टाक मुझे सेपट नहीं गला केते हला f1 मोर न्यू फोर्स दैट इज 2 into f ता माने हियर कौन हो मोर जितेबाला मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल पूरा लिखिबो व्हेन द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल देन द फोर्स becomes twice क्लियर ना सेकेंड जीवा the distance between two object is doubled and tripled ओके एठी सेकेंड न लिखि एठी लिखिबा जगह हबनी पिला माने एठी मु सेकेंड लिखु जेतु दीटा कंडीशन देछि प्रथम कंडीशन आसला मोर डिस्टेंस मन कर डी थिला हे गला केते d1 मोर d1 टा केते गला डबल्ड हो गला मोर इनिशियली केते हला तमर नुआ फोर्स केते आसला एफ न्यू ए केस रे फर्स्ट केस रे जी एम बाई 2d रो स्क्वायर ता माने जी एम एम बाई 4d रो स्क्वायर ता माने 1/4 जी एम बाई डी स्क्वायर दैट इज f/4 हाँ कि नहीं ता माने एठी कौन लिखिबो व्हेन the distance between two object is doubled then force becomes 1/4 of original force क्लियर ना से तापर आसला ट्रिपल हेले कौन हम मुझे 2n लिखुची आकु f3n लिखुची है डबल ट्रिपल हो जाउची 3d स्क्वायर हो जीवो हाँ कि नहीं मोर d बिकम्स केते हला 3d दैट इज जी एम एम बाई 9d स्क्वायर ता माने मोर जी एम 1/9 टा लिखि दियो a/9 क्लियर द फोर्स becomes 1/9 of original force केमती लिखिए बुझीगला ना पिला माने थर्ड को जीवा एठी मु सेकंड गला एठी थर्ड लिखुची द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड एठी यदि मास डबल होची कोन कराबो ओके ता माने मोर ए जो एम टा थिला 2m हैला एंड स्मॉल m टा हैला से भी 2m हैला सो फोर्स इक्वल टू g 2m into 2m रो स्क्वायर हेले केते हला 4 जी एम एम बाई डी स्क्वायर दैट इज 4 into f ता माने हमर कोन होची नुआ फोर्स टा केते गला हियर द न्यू फोर्स become 4 times of original force क्लियर ना समस्ते एमती लिखिबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पिला को निहाती मन रखथिबो हला तुम बही रे पूरा थुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कौन द फोर्स व्हिच बाइंड्स अस टू द अर्थ में किछि चेंज कलिनी पूरा लाइन तुम बही रो पेस्ट मारिछि ओके द फोर्स व्हिच बाइंड्स अस टू अर्थ आमको जे धरी रखिछि इन द सरफेस ऑफ अर्थ दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ हाँ कि नहीं
मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन लास्ट द टाइड्स ड्यू टू मोशन एंड सन जो समुद्र रे जुआर आ भटा होची ड्यू टू द कौन मूवमेंट ऑफ मून एंड सन ताको आम ड्यू टू द एक्सिल कौन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ये चारिटा जाक पिला माने निहाती मन रखिबो ओके ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हला नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो व्हाट इज द एक्सिलरेशन ऑफ फ्री फॉल समस्त जानिच पिला माने कौन जानापी मुझे लिखी फ्री फॉल कहले कौन किंतु आम आगे क्वेश्चनटा करदे तापर फ्री फॉल को कौन जा ओके से पचारा व्हाट इज द एक्सिलरेशन ऑफ फ्री फॉल द एक्सिलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का माने केतेटा जगार प्रोब्लेम कला बेले जी वैल्यू तुम बही रे 10 मीटर अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दूसरी नॉर्मली आम जड़े माने अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट फ्रॉम ए साइंटिस्ट जड़े साइंटिस्ट बाहर करिसेंती जी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर व्हिच इज ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन जदि आम अपवर्ड डायरेक्शन नौ नॉर्मली डाउनवर्ड डायरेक्शन थाए जदि अपवर्ड डायरेक्शन नौकरी जी वैल्यू को आम नेगेटिव वैल्यू नौ जनरली एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टाक आम कौन लिखुं जी भाव में डिनोट कर दिस एक्सिलरेशन इज कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल यहाँ को मन रखा एक्सिलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल व्हिच इज सेम रिगार्डलेस देयर मासेस ता मास जा हो ना कहीं तार एटा कौन रिमेन कांस्टेंट क्लियर एक्सिलरेशन ऑफ ए फ्री फॉल केते आसिला जी वैल्यू जाको आम कहते 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द ऑन द अर्थ सरफेस व्हिच इज डाउनवर्ड डायरेक्शन जार जी वैल्यू माने कौन डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव आम नियंती ओके फास्ट ये आम एक्सट्रा जिन जाना फ्री फॉल कहले कौन बुझंती ना व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स एलोन आउ किछि तापर फोर्स एक्ट करिवो नाही केवल ग्रेविटेशनल फोर्स रहिबो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्री फॉल ना एयर रेजिस्टेंस रहिबो ना किछि अपोजिंग फोर्स रहिबो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स रहउछि बोलिका से जो बॉडी उपरे ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स रहउछि सेही बॉडीटा को आमे फ्री फॉल बोली कहि परिबा क्लियर हियर द एक्सिलरेशन इन्वॉल्वड इन फ्री फॉल कहार ना ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स बा ताको आमे कहउचंती कोन एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ताको आमे जी लिखुचंती जार वैल्यू आमे जानिचंती केते 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्लियर ना नहीं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हाट डू वी कॉल ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ये आम लास्ट क्वेश्चन में पढ़िले हाँ तो आगे क्वेश्चन बुझी दियो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन क्या भितर अर्थ आउ गोटे ऑब्जेक्ट भितर एठी गोटे अर्थ आउ ऑब्जेक्ट भितर आम लास्ट क्वेश्चन पढ़ी जो ऑब्जेक्टर केवल अर्थ जो इफेक्ट रोचे एक्सिलरेशन रोचे आम कहते कौन एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उल्टे देले जो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ आउ ऑब्जेक्ट रहा ताको आम कौन कहले वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट केवल ये आसला कौन से जो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो रहा दिस फोर्स इज ए टाइप ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ताको आम लिखुंट केमती वेट डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू जी क्लियर ना कैपिटल डब्ल्यू आम कौन जानिले ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट दैट इज वेट मीन्स एम इंटू जी आर सेम फोर्स जा और से आर यूनिट इज ऑल्सो न्यूटन बाको आम शॉर्टली ए लिख पारिबा क्लियर ना सेम आज फोर्स एम टा कौन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जी हूँ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आम जानिले द ग्रेविटेशनल फोर्स टा को अदरवाइज कहि परिबा वेट जोटा कि ऑब्जेक्ट उपर केवल अर्थ इफेक्ट रहिबो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो इते क्वेश्चन गोटे केस स्टडी टाइप रो देछि अमित buys few grams of gold at poles clear as per the instruction of one of his friend. He hands over the same when he meets him at the equator. Clear na? Will the friend agree with the weight of the gold but if not why? The value of G is greater at poles than equator. पिला माने इटा को निहाती मन रख जेहेतु तुमर
तुम बही रे एते किसी देइनी केवल ए केस स्टडी टाइप रो क्वेश्चन टा ही देइचे एटा गोटे भल क्वेश्चन टा कहते केस स्टडी टाइप रो क्वेश्चन कौन जानिले आमे जी वैल्यू इक्वेटर रे कम माने लेस दैन दी पोल अधिका आंसर हम कौन क्वेश्चन कहूँ अमित जन माने कौन अमित पोल रे सुना किणिला से सुनाटा को ता सांग को देला जेतबल दी जन जाक भेटिले कोठी इक्वेटर रे ता माने ता सांग एग्री हबो कि से कौन एग्री विथ द वेट ऑफ द गोल्ड जदि नुहे कहीं कौन हबो पिला माने एठी नो आंसर आसीबो नो द फ्रेंड विल नॉट एग्री द वेट ऑफ द गोल्ड कौन पाई बिकॉज द वेट ऑफ द गोल्ड विल बी लेस एट द इक्वेटर देन दैट ऑफ द पोल तुमको ये इंस्ट्रक्शन दिया जी इज ग्रेटर एट पोल एंड लेस एट इक्वेटर बिकज वेट इज के एम जी वेटा डिपेंड कर मास एज वेल एज क्या पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आमे जानी मनकर मास कौन गोल्ड रो ऑब्जेक्ट रो मास सेमती रख किंतु जी वैल्यू तो चेंज होची ना जी इज ग्रेटर एट पोल्स देन द इक्वेटर द गोल्ड विल वेज मोर एट पोल्स इवन द मास रिमेन सेम कहार यदि एमटा सामान रोचे ड्यू टू द एक्सीलरेशन अधिका रोचे पोल रे देन द इक्वेटर तेणुक कौन हम हियर द फ्रेंड विल नॉट एग्री विथ द वेट ऑफ द गोल्ड क्लियर ना दिस इज द आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो व्हाई विल ए शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोयर दैन वन दैट इज क्रम्बल्ड इनटू ए बॉल जदि आम गोटे पूरा सीट ऑफ पेपरटा पकाउन तलू आउ गोटे बॉल करके पकाउन से पेपरटा पूरा गुड़ा करके बॉल कर तलू पकाउं समस्ते एका समय पहुँचे किंतु फास्टर देखा किए ना आमर क्रम्बल्ड जो पेपरटा होती से फास्टर देखा कौन पाई ना ए फ्लैट शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोयर दैन ए क्रम्बल्ड पेपर of the same paper because of air resistance sheet of paper अधिका थाए than that of crumbled paper तो large surface area कौन पाई थाए ना एटा को मन रखते पिला माने फ्लैट शीट पेपर एयर रेजिस्टेंस बहुत थाए एंड क्रम्बल्ड पेपर जोठी सरफेस एरिया अधिका आसिला सेठी एयर रेजिस्टेंस अधिका रहइबो से कहला लार्जर सरफेस एरिया ऑफ द फ्लैट शीट क्रिएट्स मोर एयर रेजिस्टेंस व्हिच counteracts the gravity causing it to fall more slowly clear na in contrast by in other way crumpling the paper into a ball significantly reduces the surface area and decreases the air resistance कमी जाए and allowing it to fall faster clear हाँ कि नहीं ये भी गोटे भल क्वेश्चन मन रखि क्लियर बढ़िया क्वेश्चन सब तो देछि तुम पिला नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम देला कौन देछि gravitational force on the surface of moon is only as strong as gravitational force on the earth এটা কাহানি লিখিলা what is the weight in newtons of a 10 kg object on the moon on the and on the earth weight केते हबो पिला माने थ्योरी रे पढिथिबो mass in earth or mass on the earth is 6 times the mass on the moon हाँ कि नहीं मु इठी बाहर करिबु वेट इन द कार वेट इन न्यूटन ऑफ ए 10 kg ऑब्जेक्ट मास केते देला 10 kg एटा समस्त मोर वेट मु बाहर करिबि वेट ऑन अर्थ इक्वल टू m इंटू जी हाँ कि नहीं m टा केते 10 g देला 9.8 दैट इज 98 न्यूटन बाहर करिबु वेट इन मून that is m into g m टा केते जीवो 10/6 into 9.8 न्यूटन that is 98/6 हेले केते आसी 1696 1696 2 हाँ 16.3 न्यूटन which is approximately 6 times हाँ ना नहीं मन रखती कौन आनले आमे mass of an object in earth is equal to moon कर दियो is equal to 6 times of the mass of the object in earth एटा को मन रखि क्लियर ना आकु नहीं कि ही हमें सॉल्व कले ओके नेक्स्ट ए बॉल इज थ्रोन vertically upwards
with a velocity 49 meter per second. Calculate maximum height to which it rises. Second, total time it takes to return to the surface of earth. केमिति calculate करिबा देखो कौन कही आम गोटे बॉल को फोपाड़ुंट विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ केते 49 मीटर पर सेकेंड से पुणी फाइनाली तलू आसब ना ना जेहेतु आम ग्राविटर इफेक्ट रही से बॉलटा केते उच्चा गला ठीक फास्ट बिट्रे पचारा मैक्सिमम हाइट केते सेकेंड बिट्रे केते टाइम टेकन टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ केते समय पर सी पुणी रिटर्न कला हाँ ना नहीं प्रथम क्वेश्चन आम कौन करवा गिभेन पिला माने गिभेन लिखिदे आमर अधा पाठ सरीगला गिभेन कौन देछि ए बॉल थ्रोन वर्टिकली विथ ए वेलोसिटी ऑफ केते u इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड एंड ऑल्सो कौन देछि मोर फाइनल वेलोसिटी 0 बॉलटा तलक आसीबो ना नहीं हाँ कि ना ए दुटा जिनस मु पाइली सो फास्ट आई रे कौन पचारला मैक्सिमम हाइट बा आमर न्यूटन्स लज जी आम माने मोशन इक्वेशन रखी न्यूटन्स लज ऑफ मोशन इक्वेशन आम पुट करवा आमको दरकार देख एस एस पचारुची हाँ कि ना केते बाट गला तो आमको भी जना अच्छी यू जना अच्छी सो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs आम जानी जेहेतु बॉलटा अपवार्ड मूव हो लिखी g बिकम्स कौन है नेगेटिव क्लियर ना जेहेतु अपवार्ड रोचे मुई जगह पकई पारि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs मोर ये भीटा केते देछि 0 देछि ता माने यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs एंड s इक्वल टू केते हला यू स्क्वायर बाय 2g यूटा केते देछि हमर 49 रो स्क्वायर दैट इज 49 इंटू 49 2 इंटू g वैल्यू समझ जानिच 9.8 ये किसी देनी माने 9.8 पकेयार अछि तो यहाँ केते हो गला 98 49 रे 5 कटिला आकु मल्टीप्लाई कले केते आसुची 2 45 बाय 2 दैट इज 122 बाय 5 मीटर क्लियर ना जेहेतु सब मीटर अच्छी सेकेंड टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ से देखो टाइम पचारुची ता माने v इक्वल टू यू प्लस एटी आम ए जगह कौन लिखा v इक्वल टू यू प्लस जीटी टू सरफेस ऑफ अर्थ ता माने एठी कौन रही एठी भी आमर नेगेटिव रही अपवर्ड फोर्स रही v इक्वल टू माइनस जीटी हो गला और प्लस लिखी लेख आउ गोटे लाइन लिखि दियो v इक्वल टू यू माइनस जीटी लिभे दियो ना कन्फ्यूज हम ये कौन थिला v इक्वल टू यू प्लस जीटी जेहेतु अपवर्ड मोशन मुझे जीटा नेगेटिव करदेली तो v 0 हो गला तो u इक्वल टू जीटी सो t केते हला ना u बाय g u मोर देला 49 बाय g 9.8 आपको काटिदेले 5 सेकेंड बॉलटा अपवर्ड फोपड़ा जाइए पुणी तलू आसी माने गोटे टाइम रे अपवर्ड पाई 5 सेकेंड गला पुणी डाउनवर्ड को 5 सेकेंड आसला तो टोटल टाइम केते हला 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड दैट इज 10 सेकेंड सो आंसर केते हला टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ इज 10 सेकेंड क्लियर ना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा A stone is released from the top of a tower of a height 19.6 meter. Calculates its final velocity just before touching the ground. एटा कौन हम पिला माने कौन गिभेन देछि मोर s देला 19.6 मीटर इनिशियल वेलोसिटी मोर केते देला 0 देला फाइनल वेलोसिटी पचारिला बिफोर टचिंग दी ग्राउंड जेहेतु तो आम देख फाइनल वेलोसिटी पचारुची एस अच्छी v अच्छी को इक्वेशन पकेबा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs तुम कह सर आम v इक्वल टू यू प्लस एटी पकेला हम अरे एटी तो नहीं ना टाइम देनी तेणुक आम डिस्टेंस जेहेतु देछि हाइट देछि आम एस वैल्यू गिवन अच्छी दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs यू मोर 0 देछि
तामाने v स्क्वायर इक्वल टू केते हला 2gs। सो पकाओ पुट कर दियो वैल्यू तामाने मोर v केते ही जाउची 2gs रो रूट ओवर 2 into g 9.8 into 6 19.6 98 into 2 केते हला गुणी माने कोन गुणी दियो 2 into 8 6 नदुल 18 कि 19 19.6 ये हला 19.6 दीटा 19.6 रो स्क्वायर रूट हला 19.6 मीटर पर सेकेंड। आंसर केते सहज। सो आम पाइले फाइनाल वेलोसिटी टचिंग द ग्राउंड। पे मेनली देख तुम पचार सार आपन केमती इजिली सॉल्व कर दउछंती प्रथमे मते कोन देइची मु देखुची आउ कोन पचारची मते फाइनाल वेलोसिटी पचाला भी मु जानि जे स्टोन टा रिलीज हेची फ्रॉम अ टॉप माने मोर इनिशियल वेलोसिटी 0 अछि तळे जाय कि पहुंचीबो गोटे फाइनाल वेलोसिटी बिफोर टचिंग से केते स्पीड बा वेलोसिटी मूव करछि। आंसर क्लियर। नेक्स्ट को जिबा A stone thrown vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second. Here taking g equal to 10 meter per second square. Find the maximum height reached by the stone. केते height रे पहुंचिला आउ net displacement and total distance covered by the stone केते। क्लियर ना पिलान क्वेश्चन बुझ मु गोटे स्टोन को कौन कली vertically upward पकेली with an initial velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। मोर एठी कौन गिवेन देइची गिवेन प्रथम एटा जानि दियो यू केते देला 40 मीटर पर सेकेंड। एठी क्वेश्चन ने जी दे देला आ किछि परिश्रम करिया दरकार नै। फाइंड द मैक्सिमम हाइट ता माने मते एस पचारिला मोदी इनिशियल वेलोसिटी यू रे जाउची पुनी फाइनल वेलोसिटी आसीबी कि नै आर सरफेस को मोर v टा केते देला 0 ता माने फ्रॉम दिस इक्वेशन आमे कोन पके परिबा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs हे परिबो जेतो हमर प्लस थिला आमे एठी वर्टिकल अपवर्ड मूव होउची बोली आमे कोन लिखिले u स्क्वायर माइनस 2gs एकाते लिखि देली मोर v टा केते 0 दैट मीन्स मु एठु पाई गेले केते u स्क्वायर इक्वल टू 2gs एठी मते s पचारुची s इक्वल टू केते हला u स्क्वायर बाय 2g u टा केते 40 रो स्क्वायर 40 into 40 2 into 10 एटा हला 20 हे गला 2 हे गला दैट इज केते हला 80 मीटर। क्लियर ना 80 मीटर का कोन भाला एस से कोन पचारुची फाइंड द हाइट रीच्ड बाय द स्टोन ता माने हमर हाइट केते देला हाइट ऑफ द स्टोन 80 मीटर एटा होची कोन हाइट। क्लियर ना तापर आसिला व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट केते हेबो पिला माने डिस्प्लेसमेंट कोन जानि छ बॉडी टा स्टोन टा ऊपर को फोपड़ा होची पुणी तळु को आसी एठी मन करो ग्राउंड टा मु एठी थाई कि स्टोन टा एठी पकेली पुणी ए स्टोन टा एठी पकेली पुणी ए स्टोन टा पुणी ए माटी को आइला दैट मीन्स ए स्टोन टा एठी आसला दैट मीन्स मोर नेट डिस्प्लेसमेंट केते हला जोठी थिला सेठी पळेला 0 हला ह ना नै तापर पचारला नेट डिस्टेंस केते हेबो मोर ए हाइट टा केते देला आमे पाइचंती 80 मीटर पुणी एठु आसिले ना दैट मीन्स आमे एमती गले पुणी एमती एमती जाई कि एमती पळे आसिले ता माने नेट डिस्टेंस केते 80 प्लस 80 इक्वल टू 160 मीटर। क्लियर ना पिला माने एटा गोटे बढ़िया क्वेश्चन आकु मने रखि दियो प्रैक्टिस दुई थर करिवो हला। क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा calculate the force of gravitation between the earth and the sun given that mass of the earth equal to 6 into 10 to the power 24 kg and sun equal to 2 into 10 to the 30 kg the average distance between two is 1.5 into 10 to the power 11 meter पिला माने आमे एबा क्वेश्चन ऊपर करिसंती हां कि नै नंबर 3 रे बोधे हां एठी कोन कोन गिवन देला हला mass of earth देला mass of sun देला distance between sun and earth दे देला simply calculation so f equal to gmm by d square पे तमे क्वेश्चन कला लिखिबो mass of the earth केते 6 into एतिकी
mass of sun equal to this much, distance between them लेखिब पूरा थ्योरी है मुझे एकाथर लिखी दूची F equal to G mm by D square पकाओ पुट कर G वैल्यू आम जानते 6.7 into 10 to the power minus 11 m रा वैल्यू केते sun रा वैल्यू 2 into 10 to the power 30 mass of earth 6 into 10 to the power 24 तांको भीतर डिस्टेंस केते देला ना 1.5 into 10 to the power 11 न स्क्वायर पिला माने आपको टिके कैलकुलेशन रही है कौन करिवो ए 6.7 को पाखु को नहीं आस 2 into 6 एटा 11 अच्छी माइनस 11 एटी 30 अच्छी एटी 24 अच्छी टोटाल कैलकुलेट कर दियो केते गला एठू मन कर 11 पले 13 रहला ए 10 टू द पावर 43 तळे रहला केते 1.5 into 1.5 into 10 to the power 22 हाँ कि नहीं याकू ऊपर नहीं आस 6.7 into 2 into 6 into 10 to the power 43 minus 22 1.5 1.5 एटी 1.5 को 6 रे काटले केते 4 एटी 1.5 आउ 6.7 कटिले केते हे गला 4.4 आसीबो अप्रोक्सीमेटली आकु मल्टीप्लाई कले केते आसी 4.4 into 4 एटा 4.5 हे जियो 15 7 15 64 हाँ 4.4 समथिंग आसले एठी गोटे 2 टे अछि into 2 10 to the power केते हे गला 21 आकु कले अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कले आसीबो तमरो 3.57 into 10 to the power केते 22 न्यूटन क्लियर ना टिके कैलकुलेशन देखिबो ओके जेतले कैलकुलेट कर दबो एठी भी 10 गुणी दबो 67 टा 67 कर दे कि 60 कर दबो जेतु तमरो डिनोमिनेटर पार्ट रे दीटा डेसिमल पॉइंट रहउछि क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा A stone is allowed to fall from the top of a tower of 100 meter high and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 20 meter per second. Calculate when and where the two stone meet. Question कौन पचारला गोटे stone को आमे कौन करछंती fall from a top of a tower of 100 meter high clear ना at the same time another stone is projected vertically upward from the ground ru पकोचंती with the initial velocity of केते 25 meter per second clear सेम टाइम माने एठी आमर बोथ केस रे तो ऊपर खसीबा आ तळु जीबा ता माने आमर ए केस रे कोन हैला दीटा केस रे टोटल रे टी सेम बा टाइम टा को आमर कोन समान देला फर्स्ट केस रे कोन करिछि मु इनिशियल वेलोसिटी मोर u0 ऊपर खसी तळु खसीबो हो कि नाही अपवर्ड ता माने मोर हाइट केते देला 100 मीटर अकॉर्डिंग टू मोर टाइम समान देछि तो s1 फर्स्ट केस रे मु नउछि s1 इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर जेतो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहउछि मु एटी ए जगह रे g नेली ता माने मोर u पार्ट 0 ता माने s1 टा केते गेला मोर हाफ gt स्क्वायर मु एटा को इक्वेशन 1 रखली सेकंड केस रे कोन जानली मोर इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड रे कौन अछि अपवर्ड मु फोपड़ा जाउछि ता माने मोर s2 टा केते हे जिवो u2t माइनस हाफ gt स्क्वायर माइनस काई आसिला ना क्वेश्चन देछि वर्टिकली अपवर्ड बोलिका ता माने s2 टा मु केते पाइली एति पाइली इक्वेशन टा सो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आसिला टोटल हाइट मोर देछि केते 100 मीटर ता माने मु कोन करिवि सिंपली ए 100 मीटर टा कोन स्टोन टा ए हाइट रु तळु को आसिला आरोटा ताको रीच कला ता माने मोर टोटल हाइट केते हला टोटल डिस्टेंस ता ता माने मोर s1 प्लस s2 टा केते हला 100 मीटर हो कि नहीं कौन पाई ना व्हेन टू स्टोन्स मीट सम ऑफ देयर डिस्टेंसेस कवर्ड मस्ट बी इक्वल टू टोटल हाइट मन कर आमे गोटे स्टोन को ऊपर फोपाड़ुचंती
एमती उपरू आसुची आउ गोटे तलू जाउची तामान दीटा जाक केतेबेले मीट करिवे ना व्हेन two stones meet sum of their distances covered must be equal to the total height ये यदि पारुच लिखि दोची लिखियो तुम खाता रे when two stones meet comma sum of their distances covered must be equal to total height. Clear na? That's why I am writing S1 plus S2 equal to kete asla 100. That means half GT square plus UT minus half GT square जेतु टाइम टा मोर सेम इक्वल टू 100 हाफ GT स्क्वायर माइनस हाफ GT कटि गला UT 100 तो मोर U2 टा गिवन अछि तो मोर टाइम केते हला टाइम इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय U2 100 डिवाइडेड बाय 4 सेकेंड एठी हम गोटे क्वेश्चन पाई गले कैलकुलेट व्हेन केते समय परे सी मीट करिवो 4 सेकेंड परे आउ बाकी रहिला केते बेले को जगार सी मीट करिवे क्लियर ना ये गोटे पार्ट सरी गला डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड एठी हम नबा केते समय परे मिसिबो डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड पार्टा कोटा ये सेकेंड पार्टा जो नउचंती कोच आरो पार्टा नेले कोन हबो U2 हाफ GT स्क्वायर S2 टा आमे पाइबा U2 टा केते देछि 25 into 4 हाफ GT टा केते देला मते G देछि 9.8 टाइम देछि 4 रो स्क्वायर दैट इज 100 minus half into 9.8 16 तमाने 4 रे कटि गला 9.8 into 4 केते हला 9 8 32 ला 3 9 36 36 सॉरी एटा 8 ना 8 रे कटला 8 8 64 रु 4 नेला 6 8 9 72 6 78 टा कटला पर आसी हमर केते 21.6 मीटर हाँ पिला मान तमे तो कहबो सर आमे फास्ट रे पकई परिबा s इक्वल टू हाफ जीटी रे हबो किछ असुविधा नै पुणी सेटा कोन करिवो सेटा ऊपर आसुची पुणी ग्राउंड रो कोन करिवो डिडक्ट करा हिजो डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड तमे नै गेले कोन हबो एठी तमे s इक्वल टू हाफ जीटी स्क्वायर पाई जाइछो केते s रो s1 हाफ g t रे हला 4 9.8 पकेले 7.8 आसीबो पुणी माइनस केते करिवो 8 17.4 कले भी एतिक आसीबो आंसर हबो ना सेटा माइनस करबो का सीधा को पुट कर जेतु एटा कोन जाउची फ्रॉम ग्राउंड मूव करूची क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ए बॉल थ्रोन अप vertically returns to the thrower after 6 सेकेंड गोटे बॉल को थ्रो कराउची vertically and return करची थ्रोयर आफ्टर 6 सेकेंड दैट मीन्स बॉलटा जदि जाइकी पुणी आसुची टोटालटा 6 सेकेंड जाउची ता माने जीवा पई 3 सेकेंड आसीबा पई भी 3 सेकेंड लागिवो हो ना नाही क्लियर ता माने हमर टाइमटा कोन हे जीवो अधा हे जीवो पचारला फास्ट ए रे फाइंड द वेलोसिटी विथ व्हिच इट वाज थ्रोन अप ता माने हमर टाइम केते देला फास्ट रे 3 सेकेंड बॉडीटा कौन करा होची इनिशियल वेलोसिटी यू रे फोपड़ा होची आसिले पुणी तळे कौन होची माने पड़िबो दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0 यू पचारिला सो v इक्वल टू यू माइनस gt जेतु अपवर्ड जाउची वर्टिकली बॉल थ्रोन अप वर्टिकली वेलोसिटी थ्रोन अप ऊपर फोपड़ा जाउची ता माने मोर v टा 0 हे गला u इक्वल टू gt तो u केते हे गला
9.8 into 3 that is 8 3 24 9 3 27 2 29 29 मीटर पर सेकेंड क्लियर बी को जीवा एटा गला ए बी द मैक्सिमम हाइट इट रिचेस केते ऊपर को जीवो दैट इज एस इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर केते हला मोर एस इक्वल टू यू केते देला इनिशियल वेलोसिटी हम पाई जंती 29.4 इंटू टाइम 3 हाफ 9.8 टी दे देला 3 स्क्वायर आकु कैलकुलेट कले केते आसीबो 29 इंटू 4 यदि 3 चो 12 2 नेला 1 29 27 1 28 3 88 तो 18 आकु काटी देले 49 इंटू 9 9 81 9 81 1 9 4 3 हाँ 44 that is 44.1 meter clear C its position after 4 seconds that is S equal to ut minus half gt square S टा पचारला एठी u केते दिथला हमरो 29.4 into टाइम केते देला 4 सेकेंड 4 minus half into g हला 9.8 t टा हला 4 स्क्वायर 29.4 into 4 4 16 रु 6 नेला 1 9 36 1 37 4 8 3 11 माइनस 4.9 16 16 रे गुणी देला केते आसीबो 78.4 व्हिच इज इक्वल टू 39.2 मीटर क्लियर ना बहुत इजी क्वेश्चन खाली कौन देइछि कौन पचारछि जानिले हे गला हमर क्लियर सब लेखु तोर पिला माने एटला ओके एटा गोटे भल इंपोर्टेंट प्रॉब्लम टा नेक्स्ट क्वेश्चन को आसरा इन व्हाट डायरेक्शन डज द buoyancy force on an object immersed in a liquid act पिला माने बही रे आमे पढिथिले कोन buoyancy force always act in upward direction which is also equal to the opposite of force of gravity force जोठी पकेला तार opposite direction ने हमें कौन पकेले माने फोर्स ऑफ buoyancy पहला से जिनस लिखा है देखो द buoyancy force on an object immersed in a liquid acts in vertically upward direction clear एटा मन रखते बहुत इजी जिनसटा which is opposite to the force of gravity जोठी पड़िला तार opposite रे के रहला force of buoyancy this upward force arises कोठु आसीला the pressure in a fluid increases with डेप्थ रे बढ़िला बा फोर्स सॉरी प्रेशर एक्सर्टेड जोगु ही ए फोर्स टा आसिला हाँ कि नहीं व्हिच रिजल्ट्स इन ए ग्रेटर प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉटम पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द टॉप हाँ कि नहीं दैट्स व्हाई द buoyancy force is always in upward direction clear okay next why does a block of plastic released under water come up to the surface of water कहीं ना ए ब्लॉक ऑफ से प्रश्न कौन पचारुची ए ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक टाको आम जो पानी रे पकाउछंती से पानी कौन करुची ऊपर को सब बेले पळे आसुची कहीं आंसर होची ए ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक कम्स टू द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी प्लास्टिक रो डेंसिटी इज लेस दैन दैट ऑफ द वाटर दैट्स व्हाई इट भासे आम जो फ्लोट ऑफ सिंक रो कांसेप्ट पढ़ी फ्रॉम द आर्किमिडीज प्रिंसिपल ए जिनसटा आसिला जार डेंसिटी कम रहिला सीए फ्लोट जार डेंसिटी हाईएस्ट रहिला सीए सिंक मन रखते पिला माने मु गोटे शॉर्ट लिखुची हला डेंसिटी हाई कौन हम सिंक बुड़ी जीव जदि तमर डेंसिटी लो फ्लोट क्लियर ना नोट रे द प्रिंसिपल ऑफ buoyancy states that an object sinks केतेबेले if its density is greater than the density of fluid it is in जदि आमे गोटे प्लास्टिक टा पानी रे पकोचंती प्लास्टिक रो डेंसिटी जदि पानी ठारू अधिका होउची से कौन हम से बुड़ी जीव अदरवाइज से भासीब हाँ कि नहीं क्लियर
it floats if its density is less than the density of the fluid. Clear? जोटा आम पढ़ी. Okay. Next question. এটা ହେଲା ବୁଝି पारल. Next question. The volume of 50 gram of a substance is 20 centimeter cube. If the density of water is 1 gram centimeter cube, will the substance float or sink? पूरा सेम कॉन्सेप्ट buoyancy force है जार आम देखा चेक करवा जो सब्सटेंस डेंसिटी वाटर डेंसिटी ठारू जदि अधिका होची ताले से ऑब्जेक्टटा भासीबो नल नहीं कौन हो बुड़ीजीव. चेक गिभेन कौन अच्छी गिभेन mass of substance 50 gram, volume of the substance 20 centimeter cube, density प्लान लिखिबो density rho equal to mass by volume that is m by v. m केते देला यदि 50 ग्राम रे दउची एटा 20 सेंटीमीटर क्यूब रे दउची एटा कटि गला 50 20 5 by 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है कार डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस आम एति पाइले हियर गिवन दैट डेंसिटी ऑफ वाटर केते देला 1 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब एटा भूल छाड़ देछि सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर which is कौन होची density of the substance given that एतिकी which is less than the density of कहार substance हाँ कि नहीं hence the substance will sink. Clear? आम जानले डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टा कौन होची डेंसिटी ऑफ फ्लूइड माने वाटर ठारू अधिका होची जोगु ये कौन करिवो बुड़ी जीवो नल नाही कौन हेतांता भासी थांता. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. The volume of a 50 gram sealed packet is 35 centimeter cube. Will the packet float or sink? Question पचारला will the packet float or sink in water if the density of water equal to 1 gram centimeter cube inverse. Okay, भूले सेटा छाड़ी जाइए. What will be the mass of the water displaced by this packet? ये दीटा क्वेश्चन पचारला गोटे वॉल्यूम देइची कहार गोटे पैकेट रो वॉल्यूम देला 350 सेंटीमीटर क्यूब आउ से पैकेट रो मास देला 500 ग्राम. गिवन मास ऑफ सील्ड पैकेट केते देला 500 ग्राम. सो वॉल्यूम केते देइची 350 सेंटीमीटर क्यूब. ता माने फ्लोट की सिंक केमि जानिबा फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी केते मास बाय वॉल्यूम. पिला मा छोळे फॉर्मूला लिखु दुओ 500 बाय 350 हेले गोटे शून्य कटि गला 5 रे कटले 10 5 रे 60 हेले केते आछी 1.10 by 7 means greater than एठी आउ कैलकुलेट न कले भी चलिबो which is greater than 1 gram centimeter cube that is density of water. ता माने एठी आउ गोटे पद लिखि देले भी चलिबो. ता माने एठी कोन हला हियर लिखिबो एम्ति हियर the sealed packet will sink in water because density of sealed packet is greater than the density of water. Clear ना? प्लान मु कहूची शुणी लिखुथबो हला
एटा हला प्रथमटा आमे जानि गले सिंक हला। सेकेंड थिंग व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट। आमे एठी कोन जानिले फ्रॉम द आर्किमिडीज प्रिंसिपल कोन देइछि मास पचारिला केते वाटर डिस्प्लेस हला। डेंसिटी ऑफ वाटर तो जानि चंती वॉल्यूम केते हला एठी हमर वॉल्यूम केते देइछि सेम सील्ड पैकेट रो वॉल्यूम जहा सेति पानी से डिस्प्लेस करिछि। सो डेंसिटी मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड m इक्वल टू v इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम मते देइछि 350 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर केते 1 350 ग्राम जेतु मोर सब ग्राम रे देइछि आंसर। ला माने आमे बोधे एक्सरसाइज सब क्वेश्चन करि गले जहार भी जोठी डाउट आसिला किबा कष्ट लागुची बुझिया पई हला मु भी स्पीड बेले बेले टिके कहिछि एकाथरे केतरा जिनिस भी लेखि न लेखि कि खाली एकाथरे लिखिछि। जहाँ भी डाउट अछि प्लीज पुट इन द कमेंट बॉक्स कमेंट रे पुट कर सार ए जिनिसटा टिके आउथरे कहंतु मु लेखि तुमु पुणी भी पोस्ट करिवि ओके। जद हला पूरा गो थ्रो पूरा आरंभ शेष पर्यंत मोर वीडियोटा पूरा देखिबो एक्सरसाइज गुडा थियोरेटिकली सॉल्व करचंती प्रॉब्लम गुडा भी देखिचंती ओके। जहाँ भी जहाँ प्रॉब्लम रहा में कमेंट रे पुट करिवो ओके। थैंक यू।